हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था चैप्टर 1 का और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको प्रूफिंग बताया था। तो मैं ये देख रहा हूँ क्या कि आप लोग के द्वारा ग्रुप में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनमें कुछ ना कुछ ट्रिक का ज़रूरत है ताकि आप उसको सही से क्या करें, सॉल्व कर सकें। उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं अभी आपको डील करने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा और प्रूफिंग उसके अनुसार कीजिएगा तो आपको बहुत ही ईजी वे में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको ईजिली समझ में भी वो आएगा। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है वो क्या आया है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये जो n³ माइनस n है उसको दिखाना है कि वो क्या है, डिविजिबल बाय 6। स्टूडेंट इसका दो तरीका, एक या तो डायरेक्ट 6 से डिवाइड कीजिए या फिर आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़े थे कि इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, देन वो जो नंबर होता है आपका किससे डिविजिबल होता है, 6 से डिविजिबल होता है। तो वही काम स्टूडेंट्स हम लोग इसमें भी करेंगे ताकि इजी वे में आप इसके प्रूफिंग को क्या कर सके, समझ सके। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लेते हैं कि n जो है आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, सबसे पहले 2 और फिर क्या 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑन डिवाइडिंग n by 2 वी गेट q as a quotient and r as a remainder। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। चेंज ये कीजिए कि आपको तो दिखाना है कि ये डिविजिबल है, समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। और आपको हम बार बार बता चुके हैं कि जो डिवाइड करना था, जो प्रूफ करना था, उसको लेते हैं क्वोशेंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको क्वोशेंट नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसको दिखाना है कि ये इससे डिविजिबल है। और उसमें क्या रहता था क्वेश्चन, इससे पहले वाले में आप याद कीजिए, सो दैट रहता था ना, सो दैट इज आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4m + 1। वहाँ पे क्या था, उसका फॉर्म था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो या फिर इवन इंटीजर हो, वो उसके फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि n³ माइनस n यही जो है वो क्या है, 6 से डिविजिबल है। इसीलिए हम लोग नंबर क्या ले रहे हैं, n, और जो क्वोशेंट लेंगे क्या लेंगे, q, रिमाइंडर क्या लेंगे, r। क्लियर स्टूडेंट्स, वहाँ उसके फॉर्म में था, यहाँ पे इसको क्या करना है, शो करना है कि यही डिवीजन, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। चलिए तो जैसे ही इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, n = 2q प्लस क्या, r। क्लियर स्टूडेंट्स। अब कैसे हम लोग इसको पुट करेंगे, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप ध्यान समझिएगा कि n³ माइनस n को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। समझिएगा कैसे कैसे। तो n³ माइनस n को हम लोग अगर n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, n² - 1 बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब n, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब a² माइनस b²। क्या होता है, a + b, a माइनस b। तो n + 1 और क्या, n माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, जिसका कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। चलिए अब एक एक करके यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि आप जो रिमाइंडर लीजिएगा, r का वैल्यू वो 2 से छोटा होगा और आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जो आपका n है जिसको कि आपको प्रूफ करना है, वो किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में है। मतलब n का वैल्यू आपको पुट करना है ना। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, n का वैल्यू एक एक करके क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा। अब हम लोग एक एक करके n का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जिसमें आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 और क्या, 1। दो केस यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। एक बार r का वैल्यू लेंगे 0 और एक का वैल्यू, r का वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n = 2q, एक केस के लिए n का वैल्यू। दूसरे केस में r का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1, यानी n = 2q + 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे एक एक करके। किसमें, तो ये जो हम लोग का था n + 1 और n - 1 में। तो इस केस 1 में हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स, केस 1 में n = 2q। तो क्या था हम लोग के पास, n n + 1
n माइनस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जैसे ही इसमें आप n का वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिएगा, 2q प्लस 1 और फिर यहाँ पे आपका क्या 2q माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ये 2 के मल्टीपल में है, मतलब जाहिर सी बात है कि क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय कितना 2। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब दूसरा केस हम लोग लेंगे। केस 2 में क्या लेंगे, केस 2 में n इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 लेते हैं। अब जैसे ही इसमें हम लोग स्टूडेंट पुट करेंगे, किसमें, इसमें क्या था आपका n प्लस 1 n माइनस 1, तो पुट कीजिए 2q प्लस 1 2q प्लस 1 प्लस 1, n का वैल्यू पुट कर रहे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। फिर आपका क्या 2q प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए यहाँ 1 से 1 चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2q, और यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ जो माइनस किए थे उसको सामने लिखते हैं, 2q इंटू 2q प्लस 1 और 2q प्लस 2। तो फिर से देखिए आप स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा किसके मल्टीपल में आ गया, 2 के मल्टीपल में आ गया। तो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो n³ माइनस n था इज डिविजिबल बाय क्या 2। अब हम लोग देखेंगे कि ये डिविजिबल है किससे, 3 से। जैसे 2 का बताया है उसी तरह से किसका दिखाएंगे, 3 का। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि 3 का कैसे होगा। ये आपका वही रहेगा स्टूडेंट्स, n प्लस 1 और n माइनस 1। अब हम लोग जो 2 से डिवाइड कर रहे थे वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3, क्वेश्चन क्या लेंगे q और रिमाइंडर क्या लेंगे r। तो फिर से वही n इक्वल्स टू 3q प्लस r, जो रिमाइंडर होगा आपका स्टूडेंट 3 से छोटा और आपका 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एक एक करके फिर से हम लोग सबसे पहले n का वैल्यू निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, तो n का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3q, कब, जब r का वैल्यू क्या लेंगे 0। n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, जब r का वैल्यू क्या लेंगे 1। n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, कब, जब r का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 2। तो हम लोग के पास 3 केस आ गया। फर्स्ट केस में जो केस 1 है हम लोग का, वो है n इज इक्वल्स टू 3q। इसको पुट किस में करेंगे, तो ये जो था हम लोग का उसी में। तो पुट कीजिए स्टूडेंट्स, n प्लस 1 n माइनस 1, पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और 3q माइनस 1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल है, तो हाँ है, मतलब क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 3। ये जो है आपका क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, केस 2 लेंगे स्टूडेंट्स। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, क्या ले लेंगे केस 2, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब पुट कीजिए फिर से, तो n प्लस 1 n माइनस 1। अब जैसे ही आप n का वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या 3q प्लस 1, फिर यहाँ पे भी 3q प्लस 1 प्लस 1 और 3q प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3q। इस 3q को हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 3q इंटू 3q प्लस 1 और फिर से 3q प्लस 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। देखिए फिर से ये 3 के मल्टीपल में आ गया स्टूडेंट्स, सारा का सारा किसके मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में। जाहिर सी बात है कि ये 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो क्या लिख देंगे, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक और केस बचा, क्या, तो वो आपका हो गया क्या, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का। तो हम लोग क्या लेंगे, केस 3 में n इज इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट्स, 3q प्लस 2 का। अब पुट कीजिए फिर से, क्या था हम लोग का n प्लस 1 n माइनस 1। पुट कीजिएगा 3q प्लस 2, n का वैल्यू पुट कर दिए,
इस n के वैल्यू में 3q प्लस 2 और प्लस 1 था स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 1। फिर आपका क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 माइनस 1। जहाँ जहाँ पे आपका n था जिस जगह पे वहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए 3q प्लस 2 लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3q प्लस 2 और ये हो जाएगा 3q प्लस 3, यहाँ होगा 3q प्लस 1। देखिए स्टूडेंट, इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से हम लोग 3 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लिखते हैं 3q प्लस 3, 3q प्लस 2 और 3q प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से जैसे ही आप 3 कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा q प्लस 1। स्टूडेंट, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर में से ले रहे हैं तो हमको इन सारे से कोई भी मतलब नहीं है, ये रूल है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 और 3q प्लस 1। तो देखिए फिर से आपका 3 के मल्टीपल में आ गया इतना, जाहिर सी बात है कि ये भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स, और जैसे ही 3 से डिविजल हो गया तो समझिए, आपको पहले ही बताए थे हम क्या कि अगर वो कोई भी नंबर 2 से डिविजल हो या फिर 3 से डिविजल तो डिविजल किससे हो जाता है 6 से। तो यहाँ पे मैंने दोनों दिखा दिया, तो लिख दीजिएगा क्या, सिंस n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। हेंस आप क्या लिख दीजिएगा क्वेश्चन का क्या कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। अब हम लोग क्या लेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के द्वारा क्या पूछा गया, दैट प्रूव दैट इफ x एंड y, अगर आपका x और y जो है वो आपका क्या है बोथ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको प्रूव करना है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। मतलब 2 से भी डिवाइड होगा बट 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या बताए थे कि जो ऑड नंबर का जो फॉर्म था वो क्या था 2m प्लस 1। तो स्टूडेंट 2m प्लस 1 के जगह पे 2q प्लस 1 भी ले लेते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को क्यों ले रहा है ऐसा, क्योंकि हमको 2 नंबर चाहिए x और क्या y। तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर 2m प्लस 1 एंड 2q प्लस 1। क्या ले लेते हैं 2m प्लस 1 और क्या 2q प्लस 1, 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या चाहिए, तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या है 2m प्लस 1, पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और दूसरा y इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। प्रूव हमको किसको करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सम को दिखाना है कि वो इवन है बट नॉट डिविजिबल बाई 4। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे 2m प्लस 1 का स्क्वायर और y का वैल्यू क्या लिए थे 2q प्लस 1 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कैसे सॉल्व कीजिए इसको। उस पर क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको एक्सपेंड कर दिए स्टूडेंट, अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो 2q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, बस कैलकुलेट कर रहे हैं जो आप लोग जूनियर क्लास में सीख चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, तो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4q 1 प्लस 1 कितना स्टूडेंट 2। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स कि इफ़ एनी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल तो जाहिर सी बात है वो 2 से डिविजिबल होगा।
मतलब कि वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2m² प्लस 2m प्लस 2q² प्लस 2q प्लस 1, 2 के मल्टीपल में आ गया तो क्या हो जाएगा, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 2। किससे डिविजल हो गया, 2 से डिविजल हो गया, मतलब जाहिर सी बात है कि देयरफॉर इट इज एन इवन नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा हम लोग को क्या दिखाना है, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो स्टूडेंट्स आप क्या देखिए कि इन सारे में से क्या आपको 4 कॉमन हो रहा है, नहीं कॉमन हो रहा है। चलिए देखते हैं, 4m² प्लस 4m प्लस 4q² प्लस 4q प्लस 2, आपको ये लिख के दिखाना होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक 4 भले ही कॉमन ले सकते हैं, अगर 4 कॉमन ले लिए तो m² प्लस m प्लस q² प्लस q और प्लस क्या 2, मतलब क्या इसका जो हाफ पार्ट है स्टूडेंट ये तो 4 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल है, बट यहाँ पे प्लस 2 है, मतलब आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नीचे हेंस करके लिख दीजिएगा जो आपका क्वेश्चन है वो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो ये है कि आपको इक्लॉयड एल्गोरिथम से आपको पहले तो HCF निकालना है, और HCF निकालने के बाद एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस करना था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी HCF निकालने के लिए सिखा चुका है, जो आपका बेसिक्स मैंने बताया था, फिर भी एक बार समझ लीजिए। मैं स्टेटमेंट लिखने नहीं जा रहा हूँ, बोलूँगा और आपको क्या करना है उसको नोट डाउन करना है समझ समझ के। क्लियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था आपको स्टूडेंट्स, एक बार मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसी स्टेटमेंट का आप बार बार क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। स्टेप 1 में क्या था स्टूडेंट, स्टेप 1 में सिंस 1445 इज ग्रेटर देन 1190। क्लियर स्टूडेंट्स, ये 1445 जो है वो बड़ा है किससे, 1190 से, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 1445 को डिवाइड किए किससे, 1190 से। चलिए तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग 1445 बाई 1190 वी गेट, कितना आया था क्वोशेंट स्टूडेंट्स, 1 एज अ क्वोशेंट, एंड रिमाइंडर कितना आया, 255 एज अ रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हो गया। लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट कर दीजिए 1445 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1190 इंटू 1 प्लस 255, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। हो गया स्टूडेंट्स। अब फिर इसी तरह से यही स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे सेकेंड स्टेप के लिए, क्या कि 1190 इज ग्रेटर देन 225 on dividing 1190 by 255 we get 4 as a quotient and 170 as a remainder। लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेप में यहाँ लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1190 इक्वल्स टू कितना, 255 इंटू 4 प्लस 170। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो है 255 यहाँ चला आता है, तो देखिए 255 इज ग्रेटर देन 170, वही चीज़ लिख देंगे हम लोग फिर से उसी स्टेटमेंट को कि 255 इज ग्रेटर देन 170 ऑन डिवाइडिंग 255 बाई 170 वी गेट 1 एज अ क्वोशेंट एंड 85 एज अ रिमाइंडर। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, 255 इक्वल्स टू 170 इंटू कितना 1 और प्लस क्या 85। देखिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको लिखना फिर से एक और स्टेप है। क्या स्टेप आपको लिखना है, 170 इज ग्रेटर देन 85 ऑन डिवाइडिंग 170 बाई 85 वी गेट 2 एज अ क्वोशेंट एंड 0 एज अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0,
तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो वो जो नंबर हो गया आपका 85 वो क्या हो गया, HCF हो गया। तो क्या लिख देंगे हम लोग 170 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 85 इंटू 2 प्लस क्या 0। तो जैसे ही 0 आ गया तो नीचे लिख दीजिएगा HCF ऑफ 1190 एंड 1445 इज 85। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स, आपका HCF निकल चुका है। अब HCF के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका HCF है उसको रिप्रेजेंट करना है 1190M प्लस 1445N के फॉर्म में, और आपको M और N का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से कि कैसे इसको निकालेंगे। तो मैं कुछ इरेज कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या कि अगर यहाँ से हर एक के रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो आपको ये फिर से लिखना है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HCF आपका कितना था 85। तो अब देखिए 85 आपको HCF इसी स्टेप में मिल गया, तो आगे जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो हर एक स्टेप में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को स्टूडेंट्स कितना है 255, तो आप 255 का वैल्यू निकालिए। 255 इक्वल्स टू ये प्लस में है, इधर किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी कि 1445 माइनस 1190 इंटू 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम लोग फिर से क्या लिखेंगे 170 इक्वल्स टू, ये भी रिमाइंडर था, 170 इक्वल्स टू 1190 माइनस 255 इंटू कितना 4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 85 भी रिमाइंडर था, 85 को भी हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कितना 255 माइनस 170 इंटू कितना 1। क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे ही हमको जिस स्टेप में HCF निकला, यहाँ से हम लोग क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे सारे के वैल्यू को। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 255 का वैल्यू क्या था, तो 255 का वैल्यू है ये, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 1445 माइनस 1190 इंटू 1 माइनस 170 का वैल्यू क्या है, 170 का क्या वैल्यू है 1190 माइनस 255 इंटू 4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सब तो आ गया, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है वो क्या है 255 है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो 1445 माइनस 1190 इंटू 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1190 माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट्स माइनस के कारण साइन चेंज होता है, इसलिए जब भी माइनस के बाद हम लोग पुट करेंगे तो किस में पुट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। तो 255 का वैल्यू फिर से कितना था 1445 माइनस 1190 इंटू 1 इंटू क्या 4। इस पूरे के साथ 255 के साथ 4 मल्टीप्लाई में था, इसलिए इसका जो वैल्यू था 255 का, उन पूरे को उससे हम लोग क्या कर दिए, उस पूरे को 4 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में 1445 माइनस 1190 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1190, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और ये 4 भी है तो ये दोनों होगा, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 भी ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों से भी ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 1445 इंटू कितना 4, फिर माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, 190 इंटू 4 यानी कि 1190 इंटू कितना 4। क्लियर स्टूडेंट्स। की और देखिए यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट था, तो बिग ब्रैकेट को देना नहीं भूलिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से इस माइनस का काम करेंगे। यहाँ पे बिग ब्रैकेट था स्टूडेंट्स, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट के बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1445 माइनस 1190 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 1445 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 1190 इंटू 4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि सारे ब्रैकेट को मैंने एक एक करके क्या कर दिया, हटा दिया। चलिए अब देखेंगे तो 1445 एक बार, और यहाँ पे कितनी बार, 4 बार, यानी कितना हो जाएगा 1445 इंटू 5। क्लियर स्टूडेंट्स।
जैसे वेरिएबल होता था उसी तरह से। क्यों? क्योंकि 1445 इंटू n के फॉर्म में लाना है। अब यहाँ देखिए ये माइनस में 1190, माइनस में 1190, माइनस में 1190 कितनी बार? 4 बार। तो 1, 2 और 4 कितनी बार? 6 बार, यानी कि माइनस 1190 इंटू कितना? 6। क्लियर स्टूडेंट्स? 85 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया इसके फॉर्म में। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? तो m का और किसका? n का। तो स्टूडेंट्स आप इसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर क्या कीजिए? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 85 इक्वल्स टू 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 6। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखना है? प्लस, तो बीच में प्लस लाना होगा आपको। कैसे लाइएगा? देखिए 1445 इंटू 5 प्लस लिख दिया, लेकिन माइनस रहना चाहिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे? 1190 इंटू इस 6 के साथ क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कंपेयर कर दीजिए। 1445 के साथ क्या था आपका? n, और यहाँ पे क्या है? 5, यानी कि n इज इक्वल्स टू 5। 1190 के साथ क्या था यहाँ पे? m, और यहाँ पे क्या है? -6, यानी कि m इक्वल्स टू कितना? -6। तो यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर हो गया। ये आपका तीनों सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।